मामले यहां पर बढ़े हैं। भाई अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अब तक बहुत तेजी से मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में भी वहां आंकड़ा रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात के अंदर बीते 24 घंटे के अंदर आंकड़े जो हैं वो बेहद ज्यादा, लेकिन कुल आंकड़ों की बात करें तो 5,804 कुल मामले सामने आ चुके हैं और 319 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। मेरे सहयोगी हरीश झाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, एक तो 8 अप्रैल के आसपास जब बहुत तेजी से मामले बढ़ने शुरू हुए और अब जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म हुआ है, फिर एक बार तेजी से मामले बढ़ने शुरू हुए हैं। विजिंद्र, बात यह है कि सरकार और हमें अभी तक जो बता रही थी कि लॉकडाउन करने से हम ये कोरोना स्प्रेड का चेन ब्रेक कर पाएंगे जी, पर ये हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं, ये एक तो साबित हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमें स्टार्टिंग में जो कम मिल रहे थे उसका एक कारण ये भी हो सकता था कि हमारे पास सैंपलिंग और टेस्टिंग की कैपेसिटी कम थी। आज भी कम है। आज अहमदाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर विजय नेहरा ने यहाँ तक बोल दिया है कि किसी को सिर्फ शंका हो या खांसी आ रही हो तो हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते, अगर क्रिटिकल है तो ही टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास साधन मर्यादित है। पहली बार किसी सरकारी अधिकारी ने ये बात कबूली है कि हमारे पास साधन मर्यादित है। आज ये घटना ऐसी हुई कि ये जो सुपर स्प्रेडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स, मिल्क पार्लर्स वाले, तो उनके सैंपल टेस्टिंग पिछले कई दिनों से शुरू किया है। तो आज एक ही दिन में हाटकेश्वर जो अहमदाबाद शहर में पड़ता है उसमें एक साथ 21 संक्रमित लोग पाए गए जो वेजिटेबल वेंडरिंग का काम करते थे। तो इससे बताता है कि अगर सही मायने में जहां स्प्रेड हुआ वहां अगर लार्ज स्केल पे सैंपल टेस्टिंग हो तो आंकड़े कुछ और ही आएंगे बाहर। हरीश, ये वाकई में गंभीर आप बात वहां पर बता रहे हैं कि फॉर ग्रांटेड दिया जा रहा है चीजों को। सिर्फ फॉर ग्रांटेड नहीं, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि अब ये स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब जाके वो सच बोलने की कोशिश करे। जो चीज उन्होंने उनको पहले बोल देनी चाहिए थी कि भाई हमारे पास इतने साधन है, हमारी ये मर्यादा है, हम इस मर्यादा के अंदर काम करते हैं। हमें कई सारे फोन मिलते हैं कि जहां लोग हमें ये बताते हैं कि हमारे परिवार में एक पॉजिटिव है और उसको हॉस्पिटलाइज करने के बाद फैमिली में से किसी का भी टेस्ट नहीं किया गया है। यही बताता है कि सरकार बहुत ही ये सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं या सही मायने में उनके पास इतने साधन कम है कि अगर वो सबका टेस्ट लेने लगे तो पेंडिंग नंबर्स बढ़ जाएंगे और फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल हरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें और साथ में हरीश दोनों ये बयां करते हैं कि गुजरात की स्थिति कंट्रोल से बाहर और प्रशासन लगभग घुटने इस बात को लेकर टेक रहा है कि वहां संसाधन नहीं तो फिर कंट्रोल की